देश में शहरी विकास को नई गति देने के लिए पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी परियोजना, अटल शहरी नवीकरण योजना यानी अमृत मिशन और वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन परियोजनाओं में अगले 5 सालों में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न चरणों में देश भर में 100 शहरों का विकास किया जाना है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चयनित शहरों में विश्व स्तर के सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे इसमें रहने वाले नागरिकों की सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में स्मार्ट सिटी के विकास के लिए 48,000 करोड़ रुपए की धनराशि रखी है। स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हर शहर के विकास के लिए केंद्र प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की मदद देगा। पहले चरण के तहत 20 शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में विकास किया जाएगा। सिंगापुर, जापान, फ्रांस और अमेरिका सहित तमाम देशों ने भारत में स्मार्ट सिटी को विकसित करने में अपनी रुचि दिखाई है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना का उद्देश्य दरअसल इन शहरों में साफ सुथरा माहौल और उच्च स्तर की नागरिक सुविधाएं मुहैया कराना है, जिससे इसमें रहने वाले नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। इन शहरों में 24 घंटे बिजली पानी की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा इन शहरों में बेहतर कूड़ा प्रबंधन और सफाई की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी में परिवहन की आधुनिक सुविधाएं और गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था भी की जाएगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। थोपा नहीं जाएगा। आवाज नीचे से उठनी चाहिए और इसलिए पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने यह प्रयोग किया है, कुछ पैरामीटर तय किए और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अमृत मिशन के तहत देश भर में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले 500 शहरों का विकास किया जाएगा। अमृत मिशन के तहत शहरों में पीने के पानी की सुविधा, सीवर की व्यवस्था करना, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर करना और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना शामिल है। इसके अलावा इन शहरों में बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्क की सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस मिशन के तहत शहरों में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने पर जोर रहेगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इसके लिए केंद्र अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अमृत योजना के माध्यम से ये एक बदलाव चाहते हैं कि शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे। जरूरत के आधार पर वो चलता जाए, बढ़ता जाए और बाद में व्यवस्थाएं विकसित कर कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एंक्रोचमेंट आ जाता है, रोड नहीं होता है, ट्रैफिक की समस्या आती है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी समस्याएं हम झेलते रहते हैं। और ये हर शहर के अगल बगल में आपको दिखेगा कि किसी ने उसको बना दिया और बाद में वो शहर को गोद लेना पड़ता है और वो बहुत तकलीफ वाला होता है। हमने इसकी योजना क्यों न करनी चाहिए। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास योजना के तहत शहरों में सभी गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए समेकित कार्य योजना पर काम किया जाएगा। इसके तहत राज्यों, शहरी निकायों, विकास प्राधिकरणों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गरीबों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए अगले 5 सालों में 2 करोड़ नए मकान बनाने की योजना है। केंद्र ने पहले ही कम आय वर्ग के लोगों के लिए घर कर्ज पर 15 सालों तक 6.5% की ब्याज छूट का ऐलान किया है, जो कि करीब 2,30,000 रुपए होगी। इसके साथ ही गरीबों के लिए अधिक से अधिक घर बनाया जाए, इसके लिए सरकार ने हर मकान पर 1 लाख रुपए की मदद देने का फैसला भी किया है। जाहिर है, भारत अब शहरी विकास के नए युग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ऐसी योजनाओं के जमीनी स्तर पर लागू होने से शहरी भारत की तस्वीर तो बदलेगी ही, सभी लोगों के पास अपनी छत का सपना भी पूरा हो सकेगा। अरुण शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र,